गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि पिछले वीडियो में अपन ने बीएससी पार्ट सेकंड में प्रैक्टिकल वर्क में टेरिडोफाइट के जो साइलोटम मेंबर है उसमें एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में अध्ययन किया था। आज हम जो उसका एरियल सूट है उसकी टीएस के बारे में अध्ययन करेंगे कि जब अपन एरियल सूट का टीएस कटिंग करते हैं तो उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी दिखाई देती है और उसमें कौन कौन से उसके इंटरनल पार्ट दिखते हैं जिसके आधार पे अपन उसको पहचान सकते हैं कि वो साइलोटम है। जैसा कि आप लोग जानते हैं साइलोटम एक स्पोरोफिटिक प्लांट है और इसकी जो प्लांट बॉडी है वो राइजोम और एरियल सूट में विभक्त रहती है। तो जो एरियल सूट है उस एरियल सूट के अगर अपन टीएस का अध्ययन करें तो टीएस में हमें जो उसकी बाह्य रूपरेखा है वो एक तरह से पॉलीगोनल टाइप की दिखाई देती है। जैसा डायग्राम में देखिए ये पॉलीगोनल या जो एंगुलर टाइप की दिखाई देती है इसकी स्ट्रक्चर है जो बाह्य स्ट्रक्चर, और इसके अंदर कुछ उभार और खांच है। जैसे ये उभार खांच फिर उभार खांच, इस तरह से इसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो एक तरह से एंगुलर टाइप की दिखाई देती है। अगर अपन इसमें इसकी आंतरिक संरचना देखें तो इसकी आंतरिक संरचना के 3 भाग दिखाई देते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर के। एक तो है एपिडर्मिस, फर्स्ट पार्ट है एपिडर्मिस जो इसकी सबसे बाहर की लेयर बनाती है। एक कोशिकीय स्तर है ये और इसके सबसे बाहर की लेयर बनाती है। दूसरा इसमें है कॉर्टेक्स, ये दूसरा पार्ट है इसका कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स है वो इसका 3 भागों में बटा होता है, आउटर कॉर्टेक्स, मिडल कॉर्टेक्स और इनर कॉर्टेक्स। और सबसे बीच में है इसमें स्टील जिसमें जाइलम फ्लोएम होंगे। तो ये होगा इसका रंभ तंत्र या स्टील, तो ये इसका तीसरा पार्ट है। तो इस तरह से जो इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर है वो एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और स्टील में बटी होगी। अब इनमें कौन कौन से फीचर पाए जाते हैं जिसके आधार पे अपन ये देखेंगे कि ये वास्तव में साइलोटम ही है। इसके लिए अपन इसकी इंटरनल मॉर्फोलॉजी के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे, एनाटॉमी के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले जो इसकी एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस है वो एक तरह से आयताकार कोशिकाओं की बनी होती है। ये देखिए इसकी एपिडर्मिस आयताकार कोशिकाओं की बनी होगी और इसमें जैसे ये इसकी एपिडर्मिस है। इसकी जो सेल्स होंगी वो रेक्टेंगुलर होंगी और इसके अंदर इसकी जो भित्तियां हैं वॉल हैं उसके अंदर कुछ थिकनिंग भी पाई जाएगी। मतलब जो टेंजेंटल सेल वॉल हैं उसमें थिकनिंग पाई जाती है। इसके ऊपर जो एपिडर्मिस है इसके ऊपर एक क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है, ठीक है। और इसमें जो अपन ने देखा इसकी आउटर मॉर्फोलॉजी में तो उसमें जो उभार और जो खांच थी उन खांचों के अंदर इसमें स्टोमेटा भी प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे जैसे ये खांच होगी तो यहाँ पे स्टोमेटा प्रेजेंट होगा। अब अपन एपिडर्मिस के बाद में इसमें कॉर्टेक्स है। कॉर्टेक्स के जैसे आप लोगों को बताया कि इसके 3 पार्ट होते हैं, आउटर कॉर्टेक्स, मिडल कॉर्टेक्स और इनर कॉर्टेक्स। इसमें जो आउटर कॉर्टेक्स है ये वाला जो फर्स्ट पार्ट है कॉर्टेक्स का, ये आउटर कॉर्टेक्स है। इसकी जो सेल्स होंगी वो ग्रीन पेरेनकाइमेटस होंगी। ये वाली ये जो सेल्स हैं वो ग्रीन पेरेनकाइमेटस होंगी और इसमें 2 या 3 पंक्तियां ही होती है। जैसे यहाँ पे 2 या 3 लेयर ही होंगी और इसके अंदर इनमें ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल होने के कारण ये फोटोसिंथेसिस का कार्य भी करती हैं। इसमें जो वर्टिकली इलोंगेटेड वो पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते, स्टोमेटा पाए जाते हैं ऐसे
इस रूप में वर्टिकली इलोंगेटेड, जो कि जो ऊपर जो स्टोमेटा होता है उसके नीचे वहाँ तक कनेक्टेड होते हैं वो स्पेस, मतलब सेल्स के बीच में वर्टिकली इलोंगेटेड स्पेस पाए जाते हैं और वो स्पेस हैं वो जो स्टोमेटा से कनेक्टेड रहते हैं। उसके बाद में जो इसका मिडल कॉर्टेक्स है, मिडल कॉर्टेक्स है वो दर्दोत्की होगा, जैसे ये दिखाया गया है। इस मिडल कॉर्टेक्स है उसकी 4 से 5 पंक्तियां पाई जाएंगी। ये देखो 4 से 5 पंक्तियां होंगी ये, और ये जो इनकी सेल्स होंगी वो दर्दोतक होंगी। तो दर्दोतक जो सेल्स होंगी वो आप लोग जैसे जानते हैं कि इसको एक तरह से यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करने के लिए, जो इसका एरियल सूट है उसको यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करने के लिए ये मिडिल कॉर्टेक्स काम करता है। उसके बाद में है इसका इनर कॉर्टेक्स। इनर कॉर्टेक्स है उसकी जो सेल्स होंगी वो मर्दुतकी होंगी, पेरेन्काइमेटस होंगी, और इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होंगे, जैसे ये वाली सेल्स जो हैं इनर कॉर्टेक्स। तो इसके बीच में क्या होंगे, इनर स्पेस या इनर सेलुलर स्पेस नहीं होंगे, और इनमें स्टार्च प्रचुर मात्रा में भरा रहता है। इनमें इन सेल्स में जो स्टार्च होगा वो प्रचुर मात्रा में भरा रहेगा। तो इस तरह से सबसे बाहर एपिडर्मिस होगी, ये एक स्तरीय, एक कोशिकीय स्तरीय परत है, उसके ऊपर क्यूटिकल होगी, इसमें जो खांच होंगी उसके अंदर स्टोमेटा पाए जाएंगे। इसके साथ ही इसमें जो कॉर्टेक्स होगा वो 3 पार्ट में होगा, आउटर कॉर्टेक्स, मिडल कॉर्टेक्स और इनर कॉर्टेक्स। इन तीनों में अलग अलग तरह की सेल्स हैं। जैसे आउटर कॉर्टेक्स है उसमें ग्रीन पेरेन्काइमेटस सेल्स हैं जो कि फोटोसिंथेसिस का काम करेंगी। मिडल कॉर्टेक्स है उसमें दर्दोत्की सेल्स हैं जो कि इसको यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करेंगी, और जो इनर कॉर्टेक्स है उसमें जो सेल्स होंगी वो मर्दूत कोशिकाएं होंगी, पेरेन्काइमेटस कोशिकाएं होंगी, और इनमें स्टार्च संग्रह का ये काम करेंगी। उसके बाद में है इसके अंदर एंडोडर्मिस की एक लेयर पाई जाती है। कॉर्टेक्स के बाद में आता है एंडोडर्मिस। तो एंडोडर्मिस कॉर्टेक्स की सबसे आंतरिक परत है ये जो कि एक तरह से कॉर्टेक्स और स्टील को अलग अलग करती है। तो ये एंडोडर्मिस की एक सिंगल परत पाई जाती है यहाँ पे, और इसकी जो सेल्स होंगी, एंडोडर्मिस की जो सेल्स होंगी उसमें कैस्पेरियन की पट्टिकाएं पाई जाएंगी एंडोडर्मिस की सेल्स में, और ये एक पंक्ति होंगी, और एक तरह से कॉर्टेक्स और स्टील के बीच में ये क्या करेंगी, एक सीमा का निर्धारण करेंगी, इन दोनों के बीच पाई जाएंगी। उसके बाद में आता है पेरिसाइकिल। तो पेरिसाइकिल जो है ये एंडोडर्मिस के नीचे पाया जाता है, और ये एक तरह से जो वेस्कुलर बंडल होते हैं जैसे ये इसके नीचे पाया जाएगा, और वेस्कुलर बंडल को घेरे हुए रहता है पेरिसाइकिल। उसके बाद में है इसके वेस्कुलर बंडल। तो वेस्कुलर बंडल में इसमें जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। इसका जो वेस्कुलर साइलोटम का जो वेस्कुलर बंडल है, ये देखें, वेस्कुलर बंडल में वेरिएशन पाए जाएंगे, मतलब साइलोटम का जो वेस्कुलर बंडल है उसमें वेरिएशन पाए जाते हैं। एक तरह से जो वेस्कुलर बंडल है वो आधार की तरफ जो वेस्कुलर बंडल होंगे वो एक्टिनोस्टील होंगे, मतलब जो एरियल शूट के आधार की तरफ जो होंगे वो एक्टिनोस्टील होंगे, और जो ऊपर की तरफ होंगे मतलब उसके शीर्ष की तरफ होंगे एरियल शूट के, वो साइप्नोस्टील टाइप के होंगे। तो इस तरह से इनके जो स्टील है उसके अंदर वेरिएशन पाया जाएगा। अब इसमें जो जाइलम है, जो एक तरह से जाइलम ऊतक है वो 2 समूह में बटा रहता है। जो वायवीय तने के अधिकांश भाग में जाइलम 5 से 7 पालियों में, और ऊपरी सिरे पर ये 3 पालियों में व्यवस्थित पाया जाता है। तो वेस्कुलर जो स्टैंड हैं वो एक तरह से एक्जार्क होंगे, यानी प्रोटोजाइलम प्रत्येक समूह में बाहर की ओर स्थित होगा, और स्टार शेप्ड होंगे। ये देखें, ये जो जाइलम और फ्लोएम है ये यहाँ पे स्टार शेप्ड पाए जाएंगे। इसमें जो प्रोटोजाइलम है वो बाहर की तरफ होगा, तो एक तरह से एक्जार कंडीशन है इसमें, और जो फ्लोएम है वो जाइलम समूह के चारों ओर पाया जाता है।
जाइलम समूह के चारों ओर पाया जाता है, तो फ्लोएम इसके जाइलम के चारों ओर पाया जाएगा। तो यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम की अगर अपन बात करें तो जो जाइलम होगा वो ताराकार होगा और प्रोटोजाइलम बाहर की ओर होगा, मेटाजाइलम अंदर की ओर होगा। इसके साथ ही जो फ्लोएम होगा वो जाइलम के चारों ओर पाया जाएगा। इसके साथ ही इसमें जो स्टार शेप्ड इसका जो जाइलम है, उस जाइलम के बीच में यहाँ पे सेंटर के अंदर कुछ दर्दोतकी पित्त पाया जाता है, दर्दोतक सेल्स का पित्त पाया जाता है। तो ये इसका स्टिल सिस्टम है। तो इसके आधार पे अपन इसकी पहचान कर सकते हैं कि ये साइलोटम है, और इस साइलोटम के ये सारे अपन को एक्सटर्नल इंटरनल जो एनाटोमी है उसके सारे करेक्टर लिखने हैं कि इसकी एपिडर्मिस, उसके बाहर क्यूटिकल, फिर इसके कोर्टेक्स के पार्ट की सेल कैसी हैं, फिर इसकी एंडोडर्मिस के बाद में इसकी पेरिसाइकिल कैसी है, फिर इसका स्टिल सिस्टम में अपन देखें तो जाइलम और फिर फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम, पिथ, इनकी सेल्स कैसी हैं और उनकी क्या लोकेशन है। इस आधार पे अपन इसकी पहचान कर सकते हैं कि ये जो टीएस काटी है अपन ने, या जो दिया गया मटेरियल है, ये एक एरियल साइलोटम का एरियल सूट है। धन्यवाद।